सभी हमारे इस लिंगो टीवी के दर्शकों को मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो सादर सेवा जोहार करता हूँ। आज प्रिय गुणियन सगा समाज, आज हम जड़ी बूटी के बारे में, हमारी प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में, गुणियन माइथोलॉजी के बारे में तो मैं जरूर बताया हूँ, आप लोगों के सामने बीच में आया हूँ। लेकिन चलिए हमारा एक नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है। हमारी दादा कंगाली जी के द्वारा लिखित हमारी गुणियन गाथा के ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे, उनका भी हम पाठन करेंगे, पठन करेंगे। तो चलिए आज हम इसी दादा कंगाली जी के हमारे गुणियन गाथा को कोया पुनेम गुणियन गाथा के आधार में आज हम हमारे आदि गुरु आदि मुठुआ पोए शंभू शेख की गाथा और जीवनी के ऊपर आज हम इस गाथा के माध्यम से रोशनी डालने की, आपको बताने की, पाठ करने की, पठन करने की प्रयास करेंगे। ज्योति पुंज है बड़ा देवा, ज्योति पुंज है बड़ा देवा, गौरा शंभु नित्य करते सेवा, शंभु से के मरम जब जाना, बने समदर्शी पावे ज्ञान। हे मेरे कोयावंशी कोई दूर सगा समान, हमारे इस गुणियन गाथा में कह रहे हैं कि ज्योति पुंज है बड़ा देवा, गौरा शंभु नित्य करते सेवा। कि यह बड़ा देव जो है ये ज्योति पुंज है, यह प्रकृति ही बड़ा देव है और इसी ज्योति पुंज की जो सेवा को हमारे शंभु और गौरा नित्य प्रति इनका सेवा और इनका ध्यान करते हैं। और इसी शंभु जी को जब उस ज्ञान की हुआ तो शंभु शेख मरम जब जाना, अब बने समदर्शी पावे ज्ञान। कि यह शंभु शेख हमारे मुठुआ पोए हुए राजा हुए, गुणवाना भूमि के मालिक हुए, जिन्होंने हमारी गुणवाना भूमि में 88 पीढ़ी तक राज कर चलाए हमारी गुंडी गुंडाली व्यवस्था। तो उन्होंने एक व्यवस्था प्रदान की, सामुदायिक व्यवस्था बनाई। तो उसी शंभु की जीवनी पे हम आज चर्चा कर रहे हैं कि वह जो शंभु शेख थे वह प्रकृति शक्ति पंच शक्ति की अखंड साधना किया और इसी साधना से उनको प्रकृति शक्ति ने वह ज्ञान दिया और उसी ज्ञान से वह शंभु से आज की दुनिया में समदर्शी के रूप में शंभु ऐसे हमारे मुठुआ पोए हुए जो जिनके पास हो शक्ति था, जो तीनों काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल के बारे में उसको जानकारी हो जाता था, पता मिल जाता था। इस प्रकार से हमारे शंभु से मुठुआ के पास इतना प्रकृति शक्ति ने उनको ज्ञान प्रदान किए थे। हे मेरे सगा समाज, अब ये हमारे गुणियन गाथा में हमारे दादा कंगाली जी की जो इस गाथा में कह रहे हैं, अखंडे साधना शंभु ने किन्ना, और दिव्य शक्ति बड़ा देव ने निन्हा। हे मेरे प्रिय कोयावंशी कोई दूर सगा समाज, कि आज ये कह रहे हैं हमारे गुणियन गाथा में कि वो जो अखंड साधना किए इसलिए उनको दिव्य शक्ति की प्राप्ति हुई, दिव्य शक्ति को मिला। और जो कहते हैं कि परम शक्ति शंभु में आवा, अविनाशी जग में कहलावा। कि ये जो परम शक्ति शंभु में उसके शरीर में आके प्रवेश किया और उसी परम शक्ति उसके शरीर में उत्सर्जित होने लगा, परम शक्ति उसके शरीर में वास करने लगा और जिससे जो शंभु शेख अविनाशी कहलाने लगे। और आज भी शंभु शेख की नाम अमर है, युग युग तक उनका नाम अमर है। इस प्रकार से हमारे इस गुणियन गाथा में कह रहे हैं, प्रथमे जानी मरम बड़ा देवा, देवन सारे है बड़ा देवा, मीठे भरम हृदय गलानी,
पांचे शक्ति देवी तत्वयानी। कि कह रहे हैं कि हमारे जो इस 5 खंड भूमि में वो पहला पुरुष हुआ, पहला वो हुए जिन्होंने इस प्रकृति शक्ति बड़ा देव की मर्म को जाना, और इस मर्म को जान के हमारे इस गुंडलाई व्यवस्था में हमारे चराचर जीव प्राणी की के कल्याण साध्य की भावना को निहित रखने के लिए उन्होंने हमारे गुंडलाई व्यवस्था को दी, और इसी गुंडलाई व्यवस्था में हमको जीने का व्यवस्था बनाई। तो इसी शंभू शेख जो है, ये जो हमारे बड़ा देव की शक्ति को पहले पहचानने वाले वो है। और आज हमारे लोगों में कई प्रकार के भ्रांतियां होती हैं, कई प्रकार से भ्रम होती हैं कि ये बड़ा देव क्या है। तो आज हम इस गुणियन गाथा में हमारे दादा कंगाली जी की शोध में लिखा हुआ है कि जो मीटे भरम हृदय गलानी, और पांचे शक्ति देवी तत्वयानी। के जो ये जो हर लोगों के मन में कि ये बड़ा देव क्या है, बड़ा देव क्या है, छोटे देव बड़े देव, तो ये बड़ा देव, इस प्रकार से जो ग्लानि है, जो भ्रम है, वो दूर होना चाहिए। ये जो बड़ा देव है कोई और दूसरा नहीं है कि 5 शक्ति ही बड़ा देव है। 5 शक्ति से ही बड़ा देव को कहते हैं। इस 5 शक्ति में जो यही सर्वशक्ति है और यही बड़ा देव है, ये हमारी गुणियन गाथा में कह रहे हैं सगा समाज। लोगु कही शंभु बड़ा देवा, अजरे अमर जन्म बड़ा देवा। शंभु बड़ा देवा पुजारी, घटे घटे वासी बड़ा देव हितकारी। हे मेरे पर्यावंशी कोई दूर सगा समाज, हमारे इस गुणियन गाथा को सुनने वाले श्रोतागण कि कह रहे हैं इसमें कि शंभू से आज हमारे लोग भ्रम के वश से क्या कहते हैं कि वही शंकर भगवान, वही बूढ़ा देव, वही बड़ा देव, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है, यह झूठ है, क्योंकि बड़ा देव शंभू शेख नहीं है कि लोग कहे शंभू बड़ा देवा, कि लोग कहते हैं कि शंभू बड़ा देव है, शंकर भगवान बूढ़ा देव है, शंकर भगवान बड़ा देव है। इस प्रकार से आज लोग भ्रम में डालने के लिए कह देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बड़ा देव तो अजरे अमर जन्म बड़ा देवा, कि वो बड़ा देव जो है अजर और अमर और अजन्म है, वो ना उसको कोई पैदा किया है, ना वो कभी मिटेगा, और ना ही वह अजर अमर है, उसको कोई मिटा सकेगा। जब से यह दुनिया बनी, जब से यह देव जगत सृजी, तब से यह बड़ा देव को कहां से क्या है उसको कोई नहीं जान सकता। जिस प्रकार से धरती का जन्म कहाँ हुआ कोई नहीं बता सकता, आसमान का जन्म कब हुआ कोई नहीं बता सकता, कब मिटेगा कोई नहीं बता सकता। इसलिए यह जो 5 शक्ति है, पंच तत्व है, बड़ा देव है, वो उसका जन्म कहाँ से हुआ, क्या हुआ, वो कब मरेगा, इसको कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमारी गुणियन गाथा में कह रहे हैं कि बड़ा देव अजन्म है, अजर है, अमर है और अजन्म है। तो अब शंभु बड़ा देव पुजारी, और घट घट वासी बड़ा देव हितकारी। शंभु तो एक बड़ा देव की पुजारी है, बड़ा देव की सेवक है, बड़ा देव की पंडा है। शंभु बड़ा देव नहीं है, और वो शंभु ने इस बड़ा देव के मर्म को पहले जानने वाला, वो पर पहले विद्वान हुए, पहले ज्ञाता हुए, जिन्होंने इस पंच तत्व के रहस्य को पहले समझा, और समझने के बाद उन्होंने हमारे गणियन समुदाय को बड़ा देव के बारे में बताया कि हमको जन्माने वाला कौन है, हमको पैदा करने वाला कौन है, और हम यहाँ कैसे पैदा हुए हैं, इसके रहस्य को पहले जानने वाला वो हमारे शंभू माधव शंभू मुठुआ थे। और जो यह बड़ा देव जो है वो शंभू मुठुआ, जो उनको बड़ा देव के बारे में जाने, और यह बड़ा देव घट घट में वास करने वाले हैं कि घट घटे वासी बड़ा देव हितकारी, कि बड़ा देव घट घट में वास कर रहे हैं,
और सब जीव के लिए हितकारी है। वह किसी को कमजोर, किसी को छूत, किसी को अछूत, किसी को गरीब, किसी को अमीर ये नहीं समझता। वो उनके लिए सब बराबर है। जिस प्रकार से हवा सबके लिए बराबर, पानी सबके लिए बराबर, ताप सबके लिए बराबर, धरती सबके लिए बराबर, आसमान सबके लिए बराबर, उसी प्रकार से बड़ा देव यही है। और इसके लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई छूत कोई अछूत नहीं है, कोई उच्च कोई नीच नहीं है, कोई सवर्ण कोई दलित नहीं है। इसलिए यह बड़ा देव जो सर्वशक्तिमान है और इसी को हमको मानना चाहिए। यही हमको पैदा किया है। और जो व्यक्ति, जो भगवान एक छोटे और बड़े का फासला बनाया है, वह भगवान नहीं हो सकता, वह बड़ा देव नहीं हो सकता, वह उसको सर्वशक्ति नहीं हो सकता। इस प्रकार से हमारे इस पोयम गुणयन गाथा में हम बताया गया है। हे कोयाम रिदीप के कोयामसी कोई तुलसगा समाज। फिर आगे हमारे इस गुणयन गाथा में अगले शोध में, अगली चौपाई में हम पढ़ेंगे, बताएंगे, पठन करेंगे। आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार करते हैं। बोले पंच तत्व बलदेव की जय सेवा, प्रकृति शक्ति बलदेव की जय सेवा, सर्वोच्च शक्ति बलदेव की जय सेवा।